नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम सुनाएंगे जगन्नाथ स्वामी की एक कथा। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु साक्षात विराजमान हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ आकर भगवान के चरणों में अपनी मन्नत अगर मान ली तो जरूर पूरी होगी। तो आज दोस्तों हम सुनाएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने इष्ट देव के दर्शन जगन्नाथपुरी में कैसे हुए थे। इसके पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, अब हम सुना रहे हैं तुलसीदास जी को जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे हुए। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसी जी महाराज को किसी ने बताया कि जगन्नाथपुरी में तो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। बस फिर क्या था, यह सुनकर तुलसीदास जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए श्री जगन्नाथपुरी को चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के उपरांत जब वह जगन्नाथपुरी पहुंचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें बहुत धक्का लगा। वह निराश हो गए और विचार किया कि यह हस्तपाद विहीन देव हमारे जगत में सबसे सुंदर नेत्रों वालों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार दुखी मन से वो बाहर निकले और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सोचा कि इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन मेरा इष्ट देव राम हो सकता है? कदापि नहीं, ये तो मेरे राम है ही नहीं। रात्रि हो गई। थके मांदे भूखे प्यासे तुलसी जी का अंग टूट रहा था और वो लेट गए। अचानक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। आवाज सुनाई दी। अरे बाबा! तुलसीदास ने सुना कि ये तो आवाज आ रही है, इधर की तरफ ही आवाज है। तुलसीदास जी बोले, कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। उन्होंने सोचा साथ में आए लोगों में से शायद किसी ने बता दिया होगा कि तुलसीदास जी दर्शन करने आए हैं, इसलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। वे उठते हुए बोले, हाँ भाई, मैं ही तुलसीदास हूँ। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ? मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद आपके लिए लाया हूँ। तुलसीदास जी बोले, भैया कृपा करके इसे वापस ले जाएं। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जग पसारे हाथ, और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा है और आप अस्वीकार कर रहे हैं। क्या कारण है इसका? तुलसीदास जी बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता, और फिर यह तो जगन्नाथ जी का झूठा प्रसाद है, इसको तो मैं अपने इष्ट को समर्पित भी नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे किस काम का है? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा, फिर आपने अपने रामचरितमानस में किस रूप का वर्णन किया है? बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विनवानी बकता बड़ जोगी। दोस्तों, अब तो तुलसीदास की भावभंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में अश्रुबिंदु, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया, मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर मेरे दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी थी कि रोमावली रोमांचित हो रही थी। नेत्रों में अश्रु अविरल बह रहे थे और शरीर की कोई सुध नहीं रही। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में जब तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने के लिए गए तब उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण, जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने अपने भक्त की इच्छा
पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी वह स्थान तुलसी चौरा के नाम से विख्यात हुआ। वहां पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छत्ता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। से हैं हमारे जगन्नाथ स्वामी। तो बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो।